अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर फॉर लूप पढ़ा था, यहाँ सिंपल फॉर लूप पढ़ा था। इस वीडियो में हम नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, आपने उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी हो, आप प्रिंट तो करवा लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने लूप को ही मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना हो, यानी कि आपने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाई, आप चाहते हैं एक और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो, मल्टीपल टाइम प्रिंट हो, तो उस चीज़ के लिए हम नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं आपको इसके डिटेल एग्जांपल्स दूंगा। इसके बाद आपने इसका सिंटेक्स देखना है और इसके सिंटेक्स को ध्यान से समझना है। आपने सबसे पहले फॉर लूप का सिंटेक्स जो था वो वैसे ही लिखना है, यानी कि पहले वाला। जो पहला फॉर लूप लिखा हुआ है इसे हम आउटर लूप कहते हैं। इसके बाद आपने ब्रैकेट डालनी है, जैसे आप फॉर लूप के अंदर डालते थे। इसके अंदर आपने एक और फॉर लूप का सिंटेक्स लिखना है और इस फॉर लूप को हम इनर लूप कहेंगे। इसका कोड अलग है और आउटर लूप का कोड अलग है। इसके बाद आपने सारी ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी है। ये कंप्लीट आपको मैं एग्जाम्पल के अंदर सिंटेक्स भी समझाऊंगा। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं और सबसे पहले मैं आपको कॉपी पे एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो इसके अंदर हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाएंगे मल्टीपल टाइम्स। इसके लिए हम नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फॉर अंदर डाटा टाइप इंट आई, यानी कि वेरिएबल का नेम, इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5। अब इस बात को याद रखें कि जो आउटर लूप होता है वो हमारी रो को रिप्रेजेंट करता है कि हमने कितने बार प्रिंट करवाना है। यानी कि अगर मैं 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाता हूँ तो मैंने कितनी बार करवानी है, तो मैं 5 बार करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डालनी है और अंदर एक और फॉर लूप डालना है, यानी कि इनर फॉर लूप, और यहाँ पे इंट जे। अब आपने इस बात को भी याद रखना है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप सेम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें एरर दे देगा। जे लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस। अब जो हमारे पास इनर लूप होता है ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो कोड हमने प्रिंट करवाना है वो को। फिर हमने एक ब्रैकेट डालनी है और अंदर लिखना है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखना है %d और जे, यानी कि हमने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इसके बाद नीचे अब आउटर लूप का कोड लिखना है। अब अगर आप ये नहीं भी लिख देना तो आपका कोड रन हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक \n डालूंगा ताकि मेरा कोड लाइन बाय लाइन प्रिंट हो। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका कोड एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ डालूँगा और आप भी डालें ताकि अच्छी तरीके से प्रिंट हो। \n सेमीकोलन क्लोज। अब ये कोड हमारा रन इस तरह होगा कि सबसे पहले ये आउटर लूप की कंडीशन चेक करेगा और हमारी कंडीशन है 1 लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। अब जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये जाएगा इनर लूप के पास और सबसे पहले यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक हो गई, यानी कि जे लेस देन इक्वल टू 10 है और जे हमारे पास 1 है, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ये वही कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में सिंपल फॉर लूप के लिए पढ़ा था और ये उसी तरीके से रन होगा। यानी कि कंडीशन चेक हुई, नीचे आया %d के अंदर, यानी कि आउटर लूप के कोड के अंदर, और यहाँ पे %d है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 1 प्रिंट होगा। अब 1 प्रिंट होने के बाद ये दोबारा ऊपर जाएगा जे वाली यानी कि इनर लूप के पास और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यानी कि हमारे पास 1 था तो ये 2 हो जाएगा और 2 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर नीचे आएगा, फिर ये %d है तो यहाँ पे फिर 2 प्रिंट होगा। अब ये 10 तक जाएगा, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब 10 तक ये आएगा ना तब भी हमारा कोड प्रिंट होगा, क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि ट्रू है हमारे पास, यानी कि 10 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि हमारे पास ट्रू है। लेकिन जब ये चेक होगी हमारी कंडीशन 11 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि हमारी कंडीशन फॉल्स है,
तो यहाँ पे हमारा कोड रुक जाएगा, यानी कि फॉल्स कंडीशन पर रुक जाएगा आउटर लूप। इसके बाद ये जाएगा इनर लूप के कोड के अंदर, यानी कि \n वाली प्रिंटफ के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास यानी कि \n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये नीचे वाली लाइन में चला जाएगा, यानी कि इधर। और इसके बाद ये जाएगा दोबारा आउटर लूप के पास, और आउटर लूप का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 2 ≤ 5, जो कि ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर ये इनर लूप के पास आएगा और यही प्रोसेस दोबारा होगा, यानी कि 1 से लेके 10 तक हमारे पास दोबारा काउंटिंग प्रिंट होगी। और फिर ये दोबारा \n के पास आएगा और नीचे फिर दूसरे लाइन में चला जाएगा। फिर ये आउटर लूप के पास जाएगा और हमारे पास फिर इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, और जब ये 5 तक जाएगा, ये लास्ट बार हमारा कोड रन होगा जब ये 5 <= 5 तक जाएगा। और इसके बाद फिर ये नीचे इनर लूप के पास आएगा और हमारे पास फिर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट होगी। अब ये हमारे पास लास्ट टाइम काउंटिंग प्रिंट हुई है, क्योंकि हमारी कंडीशन अब ये फॉल्स हो जाएगी जब ये 6 <= 5 आएगा, क्योंकि 6 <= जब 5 आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई। और यहाँ पे हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा और ये 5 बार 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाएगा। और इसी चीज़ को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। अब यही सेम कोड मैं आपको VS कोड में रन करके दिखाऊंगा और चेक करेंगे कि हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं। तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और यहाँ पे सेम वही कोड जो हमने कॉपी पे लिखा है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले फॉर लूप लिखना है, यानी कि फॉर int i = 1, i <= 5, यानी कि रो के लिए, और ये आउटर लूप है i++, सेम वही कोड ब्रैकेट। अब आउटर लूप के अंदर इनर लूप, यानी कि फॉर int j = 1, j <= 10, कि 10 तक प्रिंट करवाना है, j++। अब यहाँ पे इनर लूप का कोड, यानी कि printf %d और यहाँ पे j, सेम वही कोड। और अब हमने इनर लूप कंप्लीट कर लिया। अब हम जाएंगे आउटर लूप की तरफ, यानी कि printf, और यहाँ पे हम सिर्फ \n लिखेंगे और सेव। अब हम इसको रन करेंगे। मेरा कोड रन हो रहा है और आप देख सकते हैं मेरी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे 5 बार 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हुई है, जैसे कि हमने कॉपी पे प्रैक्टिस किया था। अब मैंने आपको कॉपी में बताया था कि अगर आप ये वाला printf नहीं लिखते तब भी आपका कोड रन करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने इसको सेव किया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा कोड रन तो करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में रन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में 5 बार 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हुई है। इसलिए यहाँ पे मैंने printf डाला था, यानी कि \n डाला था, ताकि हमारा कोड ऑर्गेनाइज वे में रन हो, जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको नेस्टेड फॉर लूप अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे मैं इसकी और एग्जांपल की भी वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।